दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सर्वप्रथम बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर व पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र पर भी माला अर्पण किया और साथ ही पुष्पांजलि भी अर्पित की उनको। और इसके साथ ही स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को भी उन्होंने सर्वप्रथम फूल माला पहनाकर उनके चित्र पर व उनको भी पुष्पांजलि अर्पित करके उनको याद किया, नमन किया। आपको बता दें, मौका था दलित सेना के कार्यक्रम का। दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनके आवास पर ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य एजेंडा दिल्ली प्रदेश की कार्यकारिणी समिति को गठित करना था, जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष व प्रदेशों के महासचिव व लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उन सभी ने परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, रामविलास पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी, उन सभी को पुष्पांजलि अर्पित की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश की जो दलित सेना की कमेटी है उसका गठन किया गया, उसकी घोषणा की गई। और इस कार्यक्रम में जो भव्यता थी वो इस बात की थी कि पहली बार कहीं लोक जनशक्ति पार्टी, दलित सेना व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सुभाष बिहारी जो काफी समय से शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लिए काम कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर वो जो है आंदोलन कर रहे हैं। पहले भी वो रामविलास पासवान जी के साथ काफी समय तक काम कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर दलित सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया और दिल्ली प्रदेश कमेटी ने ही यह कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उन महापुरुषों को भी नमन किया गया जिनकी वजह से दलित सेना आज पूरे देश के अंदर काम कर रही है। मैं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश कमेटी की तरफ से दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कार्यकारिणी को भव्य तरीके से फूल माला पहनाकर भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सुभाष बिहारी जी ने भी रामविलास पासवान जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व रामचंद्र पासवान जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को फूल मालाओं से व पगड़ी पहनाकर उनका भी स्वागत किया। यूं तो इस कार्यक्रम में जितने भी लोग यहाँ सम्मिलित हुए थे, लोक जनशक्ति पार्टी के, दलित सेना के, उन सबको पगड़ी पहनाकर और माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में जहां पूरे भारत के अध्यक्षों की भूमिका अहम रही, वहीं सुभाष बिहारी का भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस कार्यक्रम में उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होने पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में महिलाओं व पुरुषों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम की भव्यता किस तरीके से उनको फूल बुके देकर सम्मानित किया गया, क्योंकि सुभाष बिहारी जी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बिहारी जी देखा जाए तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी, किस लिए आज जो है दलित सेना ने यहाँ अपने कार्यालय पे प्रोग्राम रखा, क्या प्रोग्राम है, बताएं इसके बारे में। सर, आज का कार्यक्रम था कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हमारे नाम का प्रस्ताव रखा गया कि सुभाष बिहारी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रस्ताव को मंजूर करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें दलित सेना का प्रदेश अध्यक्ष का नियुक्ति करते हुए दलित सेना को दिल्ली प्रदेश में एक मजबूत सेना के रूप में स्थापित करने का जिम्मेवारी दिया, जिसके उपलक्ष्य में
हम आज अपने साथियों को जो प्रथम सूची के माध्यम से कुछ साथी को पत्र भी देना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने उचित समझा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत समारोह का आयोजन आज रखा गया था। यही उपलक्ष्य है। क्या मुद्दे रहेंगे दलित सेना के इस गठन के बाद में देश के अंदर और देश की राजधानी दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष की मुझे जिम्मेवारी दी गई है। पूरे देश का चेहरा दिल्ली है और दिल्ली के जो विचार होते हैं, दिल्ली का जो व्यवस्था होता है वो पूरे देश में कायम होता है। दलित सेना की जो जिम्मेवारी मुझे दिल्ली प्रदेश का दिया गया है, दिल्ली प्रदेश में दलित सेना के माध्यम से समाज में जो भी लोग वंचित हैं, समाज में प्रेरित हैं, समाज में उपेक्षित हैं, ऐसे लोगों के लिए दलित सेना मजबूती से संघर्ष करेगी और सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं जिससे हमारे लोग वंचित रह जाते हैं, ऐसे लोगों को उस योजनाओं से जोड़ना ये दलित सेना का मुख्य कार्य होगा। और दलित सेना के सभी साथियों का हमारा पैनी नज़र होगा कि हमारे समाज के किसी भी लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उसका शोषण ना हो, उस पर अत्याचार ना हो, किसी भी तरीके का जो महिलाओं के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है ये ना हो। और अगर ये होगा तो सेना कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी और अगर ज़रूरत पड़ा तो जैसे गांव में पहले पीतल के और तांबे के बर्तन को राख से लगा के साफ करते थे, हम लोग गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं, हम दलित सेना के माध्यम से ऐसे ही चमका करके भी समाज की व्यवस्था को बनाने का काम करेंगे। इस तरीके से समाज बिहारी देखा जाए, दिल्ली के अंदर अभी नागल गांव के अंदर 9 वर्षीय बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या की गई। इसके अलावा अभी त्रिलोकपुरी में एक नई घटना हुई है, 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुराचार हुआ। क्या दलित सेना सड़कों पर उतर के ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन करेगी? सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेगी, ऐसे लोगों को शासन प्रशासन के माध्यम से कड़ी सजा दे करके दंडित कराने का कार्य करेगी। और सरकार अगर लगेगा कि इसमें किसी भी तरीके का कोताही बरत रही है तो दलित सेना अपने तरीके से उसको न्याय देने के लिए उस दोषी लोगों के खिलाफ हम जो भी हथकंडे होंगे सभी चीज़ को अपनाएंगे। जो हमें कांटा बोने का काम करेंगे, जो तो के कांटा बोए तो को बोए तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा पड़ा है किसी से पाला। जिस तरीके से देखा जाए दलित सेना कहीं ना कहीं जो है भाजपा सरकार से जुड़ के काम कर रही है, तो क्या आप भाजपा के खिलाफ जाएंगे? देखिए, सेना ना तो सरकार के साथ जुड़ के काम कर रही है और ना सरकार के विरोध में काम कर रही है। दलित सेना समाज में जनहित के लिए कार्य कर रही है और जनहित पे जहां भी किसी भी तरीके का अन्याय होगा दलित सेना आवाज उठाएगी। सुभाष जी, मेरा सवाल है, बहुत सारे भीड़ के नाम पे, बहुत सारे दलितों के नाम पे सेनाएं संगठन बन जाती हैं, लेकिन जब टाइम आता है, जब समय होता है तो कोई कहीं पे दिखाई नहीं। हम किसी का आलोचना नहीं करते कि कौन क्या करता है, हम क्या करेंगे वो आपको दिखाई देगा और आप भली भांति मुझे शायद किसी न किसी रूप से जानते हैं कि सुभाष बिहारी किसके लिए जीता है। सुभाष बिहारी जब से जन्मा जन बीच रहा, जन ही उसका जीवन है, जीवन से कट के जीना क्या कोई जीवन है। आगे की क्या स्ट्रेटजी रहेगी दलित सेना की आने वाले? आगे से मैंने बताया आपको कि हमारा मुख्यधारा सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का है। हम प्रदेश स्तर से लेकर के वार्ड स्तर तक दलित सेना को गली गली तक पहुंचाएंगे, हर चौखट पे पहुंचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे दलित सेना के संस्थापक का जो विचार और आदर्श और सिद्धांत है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से ही समाज के हर कोने पे हमारी पैनी नज़र होगी कि किसी भी तरीके का अत्याचार या भ्रष्टाचार होगा उसके लिए दलित सेना रणभूमि में और राजनीति में अवसर नहीं दिया जाता है विरोधियों को, उसके ऊपर प्रहार पे प्रहार करेंगे।